हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। चलिए खैर, अब हमारे सामने आ चुका है सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल हमारी बुक में दे रखे हैं 12.3 से लेकर 12.6 तक, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस एग्जाम्पल को, और इसके जैसा मैं एक सवाल भी करवाऊंगा जो एक्सरसाइज में दे रखा है, तो दोनों को ढंग से समझना पड़ेगा। तो सवाल क्या है, पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। लेंथ 1 मीटर। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें मिली है वो वायर की लंबाई मिली है, लेंथ 1 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज 26 ओम। रेजिस्टेंस इज 26 ओम। यूनिट से भी पहचान सकते हो कि ये क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 26 ओम। ठीक है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ा रहा था पिछले लेक्चर में, मैंने बताया था कि 10वीं क्लास में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर। डायमीटर क्या दे रखा है, 0.3 मिलीमीटर दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी। क्या निकालना है हमें, रेजिस्टिविटी निकालना है। आज के लेक्चर की शुरुआत में हमने समझ लिया था रेजिस्टिविटी किसको कह रहा है, ये रो को कह रहा है, रो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रो हमें निकालना है। ठीक है, एट दैट टेम्परेचर यूजिंग टेबल 12.2 प्रिडिक्ट द मटेरियल। टेबल 12.2 जो अभी देखी थी ना आपने थोड़ी देर पहले, उसका इस्तेमाल करके मटेरियल को प्रिडिक्ट भी करना है, मतलब पता लगाना है कि यहाँ पे जो हमने सवाल किया है ये किस मटेरियल के बारे में था। तो इसे तो हम देखेंगे बाद में, पहले इतना निपटा लेते हैं। एल दे रखा है, आर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, रो हमें निकालना है। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये होगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था। तो इस फार्मूले को यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। क्योंकि रो तो हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस हमें पता है, लेंथ हमें पता है, लेकिन हमें एरिया नहीं पता। अब ये जो एरिया है इसके बारे में मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि ये एरिया ऐसे होता है सर्कल की शेप में, इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप इसको देखिए ज़रा, मान लो कि ये एक कंडक्टर है, एक वायर है। अब वायर को ऐसे करके देखेंगे ना अपनी तरफ से, तो ये जो एरिया दिखाई देता है इसी को कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया हमें अभी क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्योंकि ये एरिया सर्कल के जैसा होता है, तो इसको निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर। क्या फार्मूला हम लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। अब उसके लिए हमें रेडियस चाहिएगी, और रेडियस कहाँ से निकलेगी, डायामीटर से निकलेगी। लेकिन ये जो डायामीटर है ना, ये किस में दे रखा है, मिलीमीटर में। तो पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे काम करने हैं। तो डायामीटर जो दे रखा है 0.3 मिलीमीटर, इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में। उसके लिए हम 10⁻³ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और ये बदल जाएगा मीटर में। अगर हम छोटी क्लास में होते तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते। मान लो हम 8वीं में होते तो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते, 1000 से डिवाइड करते। लेकिन अभी हम 10वीं में हैं, तो 1000 से डिवाइड करने के बजाय हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। बात एक ही होती है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर आप 0.3 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी वही बात है, और इसको क्या होता है कि ये 3 जीरो है ना, ऐसे करके हो जाता है, और फिर जब ये ऊपर जाएगा तो 0.3 इंटू 10⁻³ बन जाएगा। तो ये काम हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो याद रखिएगा, कई बार होगा ऐसा कि मिलीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो जब मिलीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10⁻³ से। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जो इसका डेसिमल तुम देख रहे हो, इस डेसिमल को हटा देते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ पे लगा देते हैं, 3.0 बना देते हैं इसको। तो 10 की पावर हो जाएगा -4। ठीक है, और अब इस ज़ीरो को भी हटा दो, 3 इंटू 10⁻⁻4, ये आ गया क्या, डायामीटर। दोबारा देखो, ये डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल जो है, मतलब डेसिमल को हम एक प्लेस इधर ले गए यहाँ पे, तो जब हम डेसिमल को एक प्लेस इधर ले जाएंगे तो माइनस की जो एक पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, ऐसा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा। तो डायामीटर अब हमारा सही हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस जो होती है वो डायामीटर की हाफ होती है। रेडियस निकालने के लिए d/2 करते हैं, ठीक है। अब d हमें दे रखा है 3 × 10⁻⁻⁴। इसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। पूरे के नीचे लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, खाली 3 को 2 से डिवाइड कर दो। तो रेडियस कितनी आ जाएगी डिवाइड करने के बाद, 1.5 × 10⁻⁻⁴ मीटर रेडियस आ चुकी है। अब रेडियस आ गई तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, πr², क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो एरिया हम निकालते हैं वो कैसा होता है, सर्कल के जैसा होता है। पाई की वैल्यू रख दो 3.14, 22/7 मत रखना इन सवालों में, 3.14 रखना। रेडियस अभी अभी निकाली है, उसको रख देते हैं 1.5 10⁻⁻⁴। और देखो स्क्वायर हो रखा है ना, तो ऐसे करके स्क्वायर कर दिया जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 3.14 इसे 2 बार लिखेंगे, 1.5 1.5 और 2 4 जा 8 10⁻⁻⁸। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमने 2 बार लिख दिया उस पावर की वजह से। अब मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करता हूँ जल्दी से। तो जब मैंने इन तीनों की मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई करके आया 7.065, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कितने के बाद लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब हमें जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो ये है। इस फार्मूले के लिए रेजिस्टेंस तो पता ही था, ये रहा, लेंथ भी पता थी, ये रही, और एरिया भी पता चल चुका है, ये अभी अभी निकाला है। और ये जो बची हुई चीज़ है ना, ये हमें फाइंड करनी है, और ये सब हम करते हैं अगले पेज पर। फिलहाल इस पेज का समझ लेते हैं एक बार क्या है, क्योंकि इस सवाल में हमें रेजिस्टिविटी निकालनी थी और ये सब चीज़ें हमें दे रखी, तो हमें फार्मूला याद होगा कि ये वाला फार्मूला लगाना है। अब इस फार्मूले के लिए रेजिस्टेंस हमारे पास था, लेंथ भी हमारे पास थी, लेकिन हमारे पास एरिया नहीं था। हमने देखा कि एरिया ऐसा होता है सर्कल के जैसा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है πr²। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, और रेडियस कहाँ से आएगी, डायामीटर से आएगी। लेकिन सबसे पहले हमने डायामीटर को मिलीमीटर से किस में कन्वर्ट किया, मीटर में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। फिर डेसिमल को एक साइड मतलब एक प्लेस राइट में ले गए। जब डेसिमल को एक प्लेस राइट में ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर बढ़ जाएगी, एक बढ़ जाएगी, -4 हो गई। डेसिमल राइट में चला गया, इधर से इधर आ गया, फिर हमने इसको हटा दिया, क्योंकि बाद में डेसिमल लगा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मान लो कहीं पे 4.0 लिखा है तो उसको 4 ही तो लिखेंगे हम। तो ये डायमीटर आ गया। डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया, 3 को 2 से डिवाइड करा, 1.5 आ गया, और पावर ये लगी हुई है। रेडियस आने के बाद फिर हमने एरिया निकाला πr² फार्मूला लगाकर। तो पाई की वैल्यू 3.14 और आर की जगह ये पूरा लिख दिया और उसका स्क्वायर ऐसे कर दिया। फिर इसको 2 बार लिखा, 2 की 4 में मल्टीप्लाई कर दी, फिर इन सब की इंटू कर दी, तो ये आ गया, एरिया आ चुका है। अब ये फार्मूला लगाते हैं अगले पेज पर। तो फार्मूला तो मैंने अगले पेज पर लगा दिया है। हमें रो निकालना है, तो रो को वहीं पे रखा, ए की इसमें मल्टीप्लाई कर दी आर में, और एल जो है वो चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ऐसे पहला भी हो चुका है। अब इनकी वैल्यू रखो, आर कितना दिया हुआ है हमें, आर दिया हुआ है 26 और एल दिया हुआ है 1, और एरिया ये निकाल रखा है। सारी चीज़ें रख देता हूँ, तो आर की जगह 26 आ गया, एरिया जो निकाला था वो था 7.065 10⁻⁻⁸, और लेंथ कितनी थी, लेंथ थी 1। अब ये जो 1 है ना, इसे लिखो चाहे मत लिखो, फ़र्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, इसको हटा देता हूँ। तो 26 × 7.065 × 10⁻⁻8 आ। अब 26 की ना इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ जल्दी से। तो अभी हमने क्या किया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, और मल्टीप्लाई करके हमें ये मिला। अब क्या होता है कि फिजिक्स में जब भी हम आंसर देते हैं तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया जाता है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज़ होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल जो होता है वो जो सबसे पहली डिजिट होती है ना उसके ठीक बाद में लगा हुआ होता है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ होता। तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएंगे, और ये पहुँचा दिया। लेकिन इसके बदले में हमें कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ पर ये जो -8 पावर है ना,
अब जब डेसिमल को आप 2 प्लेस लेफ्ट में खिसकाएंगे तो माइनस की पावर 2 कम हो जाएगी और ये रह जाएगी कितनी 6। अभी हमने थोड़ी देर पहले एरिया वाले में देखा था कहीं पे, ये देखो ये था ना डायमीटर जब निकाला था तो डेसिमल को जब राइट में ले गए थे तो ये पावर बढ़ गई थी माइनस की, और अभी हम डेसिमल को ले गए हैं लेफ्ट में तो ये जो माइनस की पावर है ये घट जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम डेसिमल के सिर्फ 2 प्लेस तक ही आंसर देते हैं तो 1.84 इंटू 10⁻⁻6। अब कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे 4 कहाँ से आ गया, तो देखो ये जो 3 है ना, 3 के आगे वाली डिजिट अगर 5 या उससे ज़्यादा है तो इनको तो हटा देंगे और इसमें 1 प्लस कर देंगे। इसे राउंड ऑफ करना बोलते हैं, 6ठी क्लास में सिखाया जाता है ये। और अगर ये डिजिट 5 से कम होती तो इसको ऐसे ही हटा देते और खाली 3 यहाँ पे रह जाता। अभी क्योंकि ये 5 या उससे ज़्यादा है इसलिए इसमें 1 प्लस करके तब इसको हटा देते हैं, तो ये ऐसे आता है। रेजिस्टिविटी आ चुकी है, रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट होती है, ओम मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी निकल गई है इस सवाल की, लेकिन हमसे एक और चीज़ उसने कही थी, कह रहा था कि यूजिंग टेबल 12.2 प्रिडिक्ट द मटीरियल। टेबल 12.2 का इस्तेमाल करके मटीरियल को प्रिडिक्ट करो, तो अभी करवा देता हूँ। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, हमने जो रेजिस्टिविटी निकाली है नीचे देखो वो कितनी आई है 1.84 इंटू 10⁻⁻6। अब इस पूरी टेबल में जब ढूंढोगे ना तो यहाँ पे मिलेगी, ये देखो ये रही, दिख तो रही होगी 1.84 इंटू 10⁻⁻6। तो ये किसकी रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी है मैग्नीज़ की। तो जो मटेरियल है ना वो क्या हुआ, मैग्नीज़ हुआ। तो आ गया सवाल पूरा समझ में बढ़िया तरीके से। एक बार फिर से देख लो, पका दूंगा मैं तुम्हें सवाल सिखा के। ठीक है, पकाने से मतलब बढ़िया सिखा दूंगा। तो ये हमें पूरा सवाल दे रखा था, इसमें से हमने कुछ चीज़ों को ढूंढ कर निकाला, लेंथ निकाल ली, रेजिस्टेंस निकाल दिया, और ये क्या था, ये था डायमीटर निकाल दिया, और रेजिस्टिविटी हमसे पूछी गई थी, सबको लाइन लगा के ऊपर लिख दिया। डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया पहले, फिर उससे हमने क्या निकाली, रेडियस निकाली, रेडियस से एरिया निकाला। जब सब चीज़ें हमारे पास आ गई तो रो रेजिस्टिविटी निकालनी थी, ये फार्मूला हमने लगा दिया अगले पेज पर। अगले पेज पर इस फार्मूले को लगाने के बाद, क्योंकि ये निकालना है तो सबको उधर ले गए, आर को उसमें जाके इंटू कर दिया, एल को नीचे ले गए, ये आ गया। अब इसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर दी, एरिया जो निकाला था वो रख दिया, रेजिस्टेंस जो दे रखा था वो रख दिया, लेंथ जो दे रखी थी वो भी रख दी। अब नीचे इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं 1 की, इसको हटा दिया, ये बचा, फिर इंटू कर दी, ये आ गया। फिर डेसिमल को 2 प्लेस उधर ले गए राइट में, तो पावर जो है ना 2 कम हो गई माइनस की, और फिर इसको राउंड ऑफ कर दिया और रेजिस्टिविटी आ गई। फिर टेबल से मिला लिया कि ये रेजिस्टिविटी किसकी है, ये रेजिस्टिविटी है मैग्नीज़ की। उम्मीद है कि इस अच्छे एग्जाम्पल को आप समझ गए होंगे। अब एक्सरसाइज देखो ज़रा, उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।